अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएच स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट साइम पठान। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है इंडिया के अंदर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई हुई है, संजय मंजरेकर वर्सेस विराट कोहली। हमने देख रहे हैं कि इन रिसेंट पास्ट के अंदर भी जो है विराट कोहली के भाई ने भी संजय मंजरेकर को जो है वो रिस्पॉन्ड किया हुआ था। तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है संजय मंजरेकर से रिलेटेड। संजय मंजरेकर जिनके बारे में कहा जा रहा है, उनका जो भी रिसेंटली बयान आया था कि टॉप 3 ऑर्डर में वनडे क्रिकेट कंपैरेटिवली इजी है और टॉप 3 नंबर्स के ऊपर बैटिंग करना आसान है। जो प्लेयर्स टॉप 3 में बैटिंग करते हैं वनडे में, वही प्लेयर टेस्ट क्रिकेट के अंदर जाके जो है वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली जब उनका ये बयान आया था तो उन्होंने स्पेसिफिकली किसी प्लेयर को जो है वो टारगेट नहीं किया था। इन कंपैरिजन जो हमें रिस्पांस दिखा है इंडिया की तरफ से या इंडियन मीडिया की तरफ से जो हम लोगों के सामने, वो इसको एज अ कंट्रोवर्सी एक चीज़ करके सामने लेके आ रहे हैं, क्योंकि संजय मंजरेकर वो इंसान है जिन्होंने पहले विराट कोहली को जो है वो टारगेट किया है। तो लोग यही समझ रहे हैं कि ये जो बयान उन्होंने दिया है वो विराट कोहली से रिलेटेड है। और जबकि हम बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर एज अ ओपनर वो या टॉप 3 ऑर्डर के नंबर के प्लेयर के ऊपर वो बात करें। ऐसे अगर हम बात करें, जो एक कंट्रोवर्सी इन लोगों ने उठाई हुई है इंडियन मीडिया और इंडिया के लोगों ने, कि विराट कोहली जो हैं वो तीसरे नंबर पे खेलते हैं, विराट कोहली जो हैं वो टेस्ट मैच जो है वो रिटायर हो चुके हैं। तो इसी तरह रोहित शर्मा भी जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और करंटली इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं। तो स्पेसिफिकली उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया था। अब ये हर इंसान की जो है वो सोच का होता है। मीडिया पे रहने के लिए लोग जो है मीडिया के ऊपर इतनी सारी उल्टी सीधी कंट्रोवर्सीज़ ला के लोगों के सामने पेश कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे हो गई, ये चीज़ ऐसे हो गई। तो भाई आप सिर्फ एक जगह पे क्यों देख रहे हैं? संजय मंजरेकर ने पास्ट में ट्रोल किया हो या उनको कंट्रोवर्सी के अंदर बीच में रहे हो विराट कोहली के अगेंस्ट, लेकिन ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट में उन्होंने किसी भी स्पेसिफिक प्लेयर का नाम नहीं लिया। अगर हम देखें पास्ट के अंदर भी ऐसा ही होता रहा है। सचिन द ग्रेट तेंदुलकर वो भी जो है वनडे क्रिकेट में ओपनिंग करते थे, टेस्ट क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में आते थे। सौरव गंगुली जो हैं वो भी जो है ओपन करते थे और टेस्ट क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में आते थे। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। जबकि संजय मंजरेकर साहब की एक बात से मैं इत्तफाक नहीं करूंगा जो उन्होंने स्टेटमेंट में कही कि वनडे क्रिकेट के अंदर जो है क्रिकेट थोड़ी आसान होती है। तो मंजरेकर साहब, अगर इस तरीके से आपने जो अपनी स्टेटमेंट में बात कही थी कि वनडे क्रिकेट के अंदर जो है शुरू के अंदर बॉलर बच रहा होता है 50 ओवर के अंदर के उसको 10 से 15 रन ना पड़ें, तो उससे ज़्यादा तो उसको T20 के अंदर बचना चाहिए, क्योंकि T20 फिर और ज़्यादा आसान हो जाती है। 6 ओवर के अंदर प्लेयर जाके जो है उसके अंदर कैश इन कर सकता है। तो और आपने एक और बात कही कि बॉलर उस टाइम आउट करने पे नहीं जाता। तो आप क्या बॉलर के माइंड के अंदर घुस गए थे? आपने बॉलर के माइंड के अंदर जाके आपने चेक किया कि आया कि मैं इसको आउट करने पे जा रहा हूँ? कोई भी टीम, मैं नहीं समझता कि भली पावर प्ले के अंदर ही अगर कोई उनकी टीम के बॉलर्स बॉल कर रहे हो तो वो ये सोच के बॉल कर रहे हो कि मैंने 10 रन बचाने हैं, 15 रन बचाने हैं, वो विकेट की तरफ ही जाता है। खैर एनीवेज, इस डिबेट के ऊपर हम जाएंगे नहीं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बैठे थे कंट्रोवर्सी जो विराट कोहली और संजय मंजरेकर के बीच में इस वक्त चल रही है, जो मीडिया की इस वक्त सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली न्यूज़ है। उससे पहले भी हमने देखा कि विराट कोहली के भाई जो थे उन्होंने भी संजय मंजरेकर को टारगेट किया था। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि जब संजय मंजरेकर का वो स्टेटमेंट आया था तो क्या आया उन्होंने कहीं पे भी विराट कोहली को मेंशन किया था? अगर नहीं किया था तो मैं नहीं समझता कि विराट कोहली के भाई को इस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, क्योंकि रोहित शर्मा भी वो प्लेयर हैं, दूसरे प्लेयर हैं जो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर्ड हो चुके हैं और वनडे टीम के अंदर इस वक्त ओपन कर रहे हैं। खैर अब देखना ये पड़ेगा कि आगे जाके किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होंगी। मंजरेकर साहब जो इतने माशाल्लाह सीनियर क्रिकेटर हैं, जिन प्लेयर्स के ऊपर वो बात कर रहे हैं उनको मैं नहीं समझता कि बात करनी चाहिए। आपने इंडिया के लिए खेला है पास्ट में, आपकी कोई एज सच खातिर का परफॉर्मेंसेज है नहीं। आपकी टेस्ट के स्टैट्स भी अगर देखें तो आपने कोई 2000 के करीब रन्स किए हैं। वनडे में आप 74 मैचेस खेले और 2000 रन्स भी पूरे नहीं किए, 1994 रन किए। कंपैरेटिवली अगर आप बात करें विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको इतना इख्तियार बनता नहीं है कि आप उन प्लेयर्स के ऊपर बात करें जो कंटिन्यूसली इंडिया की टीम को अपनी परफॉर्मेंस से जितवाते हुए आ रहे हैं। विराट कोहली विनिंग टीम का वर्ल्ड कप का भी हिस्सा थे, चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम का हिस्सा थे, T20 विनिंग टीम का रोहित शर्मा, ये सब वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया को बड़ी बड़ी फतूहात दिलाई हैं। तो आपका इस तरह का स्टेटमेंट किसी भी प्लेयर के लिए, स्पेसिफिकली सिर्फ विराट कोहली के लिए नहीं, किसी भी प्लेयर के लिए स्टेटमेंट देना
एक बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि आपकी खुद की अपनी परफॉर्मेंस स्टैट्स जो हैं वो कभी इस लेवल पे मैच नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हम जो है अपने व्यूवर्स के ऊपर छोड़ते हैं कि आया कि संजय मंजरेकर की ये स्टेटमेंट जो थी वो स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था विराट कोहली को, या उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दी थी। वैसे ये स्टेटमेंट संजय मंजरेकर साहब आपकी तरफ से बनती नहीं थी। खैर, आगे जो भी चीज़ें होंगी अनफोल्ड वो हम देखते रहेंगे, आपको इससे अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप हमारे चैनल GH स्पोर्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।